आइए पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन का 14वां अध्याय पढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है दृढ़ धनवा का पुनर्जन्म। श्री नारायण बोले, वह राजा चिंतातुर था। इतने में उनके घर वाल्मीकि ऋषि पधारे, जिन्होंने परम आश्चर्यकारक दिव्य रामचरित की रचना की है। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, राजा दृढ़ धनवा कुछ चिंता में थे। वे ऋषि वाल्मीकि वहां पधारे हैं, अतः राजा खुश हुए और उनका स्वागत किया। ऋषि का पूजन करते उन्होंने उनके चरण धोए, जल को अपने सिर पर चढ़ाया और पांव दबाने लगे। बाद में वाल्मीकि ने राजा की उदासी के बारे में पूछा। तब राजा ने जंगल में अपने साथ घटी उस घटना के बारे में बताया। तोता बोला, इसका मतलब क्या होता है, कृपया आप मुझे बता दो। ऐसा भी कहा, हाँ, मेरे 4 बेटे हैं, सुलक्षणा पत्नी है, हाथी घोड़े रथ और धन संपत्ति है, पर सब अपने क्या पुण्य के फल स्वरूप मिला है। इतना होते हुए मेरा मन बेचैन क्यों है। दृढ़ धनवा की बात सुनते ही ऋषि वाल्मीकि ध्यानस्थ हुए। बाद में बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। तुम्हारा नाम सुदेव था। उस वक्त अग्निहोत्रादि यज्ञों को कर श्री हरि को तुमने प्रसन्न किया था। तुम बड़े धार्मिक थे, वेद का अध्ययन करने वाले, संतोषी और विष्णु परायण थे। तुम्हारी पत्नी का नाम गौतमी था, वह भी पतिव्रता नारी थी। तुम्हें कोई संतान नहीं थी, तुम दुखी थे और यह बात तुमने अपनी पत्नी को बताई। गौतमी तुम्हारी पत्नी बहुत ज्ञानी थी। उसने सुदेव को आश्वासन देते हुए कहा, तुम विद्वान हो, संतान न होने की चिंता में क्यों दुखी होते हो। अगर अच्छा पुत्र है तो संसार पार करा सकता है, अगर अच्छा न हो तो संसार को कलंक लगा सकता है, और तो और अपने जीवन को भी विस्मय बना देता है। मैं इसलिए तुम्हें बताता हूँ, चिंता छोड़ो और प्रभु भजन में लग जाओ। प्रभु आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। जैसे कदर्म ऋषि की श्रद्धा भक्ति से खुश होकर हरि ने कपिल देव नाम का पुत्र दिया था, उसी तरह भगवान भी अपनी ओर अवश्य देखेंगे। गौतमी के ऐसे कथन सुदेव को बड़े अच्छे लगे। बाद में वह पत्नी के साथ तावनी नदी पर गया, वहां पर तप शुरू किया। 4000 साल तक तप किया। सुदेव के तप से प्रसन्न भगवान विष्णु जी गरुड़ पर बैठे और वहां आए। सुदेव को बड़ा आनंद आया। वह अपने स्थान से खड़ा हो गया और विष्णु जी को प्रणाम किया। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का दृढ़ धनवा का पुनर्जन्म नामक 14वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। यह कथा है मौन व्रत की कथा। अवंती नगरी में एक पवित्र और विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मदास था। वाकई वह धर्ममय अपना जीवन बिता रहा था। अपने जीवन के कई साल तप में गुजारने के कारण वह तपस्वी नाम से जाना जाता था। सतत नित्य तप की वजह से उसका शरीर लड़खड़ा गया था। वह 70 साल का था। तब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। धर्मदास पुरुषोत्तम मास की महिमा से परिचित थे, अतः उसने व्रत करने का सोच लिया। पहले दिन से वह सुबह जल्दी उठकर स्नान के लिए नदी गया। वहां कांठा गौर माँ जी का पूजन किया, कथा सुनी और ब्राह्मण को दान देने के घर आया। 70 साल की आयु में वह थक गया था। अलावा उसे उपवास भी किया था। अपने शरीर में कमजोरी आ गई थी। दूसरे दिन भी नदी पर स्नान करने गया, मगर आज जरा समस्याएं बढ़ गई। आज का दिन भूख उपवास की वजह से भारी लगा। अपना जीव घबराने लगा। तब धर्मदास के मन में विचार आया, यदि 2 दिन में मेरी ऐसी दशा हो गई है तो आगे न जाने क्या होगा।
मगर धर्मदास ने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था, अगर वह नियम तोड़ता तो दोषी हो जाता, जो कि अपना शरीर भले टूटा हुआ था मगर मन पक्का था, वह अपने मार्ग में अड़िग था। धर्मदास दिन रात भगवान की भक्ति में मन लगाता था। एक रात नींद में भगवान पुरुषोत्तम दास जी ने आकर धर्मदास को कहा, हे भक्त, तुमसे न होने वाला व्रत तुमने रखा है। 2 दिन में तेरी दशा ऐसी हो गई है, आगे न जाने क्या होगा। मन में संकल्प रखकर व्रत को तोड़ेगा तो यह तो पाप वाली बात है, लेकिन तुम्हारा दृढ़ संकल्प देखते अपना व्रत बरकरार रखने के लिए मैं तुम्हें एक मार्ग बताने के लिए आया हूँ। अगर पुरुषोत्तम मास के दौरान तुम मौन रखते हो और खाना खाए फिर भी उस व्रत का फल तुम्हें मिलेगा। मैं कहता हूँ तुम मौन व्रत ले लो। और फिर भगवान चले गए। धर्मदास जागा, यहाँ वहाँ भगवान को देखने की कोशिश की मगर वहाँ भगवान नहीं थे। एक और दिन पहले धर्मदास लकड़ी के सहारे नदी जाके आया, थोड़ा भोजन लिया, कुछ शक्ति में संचार हुआ, लेकिन सारा दिन मौन व्रत रखा। भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेता रहा। न जाने अपने शरीर में शक्ति का संचार हुआ, उसे महसूस हुआ, उसे अपना इरादा और दृढ़ हुआ ऐसा लगा। इसी तरह वह मास समाप्त हुआ और यथाशक्ति व्रत मनाया, दान भी किया। इधर भगवान पुरुषोत्तम जी धर्मदास से राजी हुए। एक दिन प्रकट होते हुए बोले, धर्मदास, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हो गया हूँ। बोलो क्या चाहते हो, मांग लो जो मांगना हो। तब धर्मदास ने भगवान को नमस्कार करके कहा, प्रभु, आपने दर्शन दिए वह बड़ी कृपा है। मैं कुछ नहीं चाहता, फिर भी आप जो देना चाहते हो तो मेरे हाथों से दुखी लोगों का कल्याण हो और सदा आपकी भक्ति करता रहूं, ऐसी शक्ति दो और आखिर में मेरा निवास वैकुंठ में हो जाए। भगवान धर्मदास की बात सुनते ही बोले, ऐसा ही होगा। और फिर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। मौन व्रत से धर्मदास भगवान की कृपा जीवन में ला सका। बाद में वह अपनी कथा में व्रत का महिमा सुनाता रहा। वह कहता, मेरे भाई, दिन में कोई एक समय मौन रखना चाहिए। अगर वह न हो सके तो सप्ताह के कुछ दिन निश्चित कर लो और मौन रख लो। अगर वो भी न कर पा सको तो भोजन के वक्त मौन रखो। अगर 12 साल मौन रखने में कामयाब हो गए तो भगवान अवश्य दर्शन देने आएंगे। दिन ब दिन धर्मदास की समृद्धि बढ़ती गई। 70 साल की आयु में मानो धर्मदास ने धर्म के झरने को बहा दिया। सदाव्रत, धर्मशाला, गौशालाएं बनवाई, अन्नदान, वस्त्रदान किया और आखिर में वह वैकुंठ गया। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास में अथवा पुरुषोत्तम मास में जो भी कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ता या कहता है, उस पर सदैव पुरुषोत्तम भगवान की दया और कृपा दृष्टि बनी रहती है। धन्यवाद।